हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए बात करेंगे समुद्र की गहराई में, यानी कि बिल्कुल बॉटम पे कुछ स्टॉक्स क्या मोमेंटम बना रहे हैं। चलिए डिटेल में समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से मोमेंटम रिस्क के बारे में बात करेंगे और इन गहराइयों के बारे में बात करेंगे, जिसके नीचे बिल्कुल समुद्र के नीचे भी बहुत सारा ट्रेजर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। प्रोबेबिलिटी, मोमेंटम, रिस्क, इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, टिप्स या रिकमेंडेशन से हमेशा दूर रहें। लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी देना है। लर्निंग को प्रायोरिटी देके क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा और आपको इस डायनेमिक नेचर ऑफ मार्केट में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने डिसीजन खुद लेके प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप आगे बढ़ोगे। तो इसीलिए प्राइस एक्शन की सीरीज आपकी हेल्प करेगी। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस को है तो टाइम देना ही पड़ेगा। ये कड़वी सच्चाई है कि मार्केट में प्राइस एक्शन या कोई भी चीज़ सीखने के लिए, आप मार्केट में हो या कहीं पे कोई भी चीज़ सीखने के लिए टाइम देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो टाइम देना पड़ेगा। तो चलिए आज एक स्टॉक के माध्यम से सीखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक 5 स्टार बिजनेस को हमने समझने की कोशिश करी थी, स्टॉक क्राफ्ट को समझने की कोशिश करेगी। अब हम समझते हैं पिरामल एंटरप्राइज लिमिटेड। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास एक कमेंट आया था पिरामल एंटरप्राइज के ऊपर, थोड़ा बात करते हैं, समझते हैं। तो इसको देखते हैं किस तरीके से ये गहराइयों में शेयर पड़ा हुआ कि वापस आ रहा है। 21,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका है और एक एनबीएफसी में इसको कहूँगा, लेकिन किस बहुत टाइम से बिल्कुल ज़मीन पे गड़ा हुआ शेयर है, जो कि अब थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी सी दिखा सकता है। और इससे पहले अगर आप इस स्टॉक को देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन मूव, अगर मंथली चार्ट पे आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन मूव इसने दिया हुआ है। एक टाइम पे 2008 के टाइम पे 150 का था, उसके बाद क्या ज़बरदस्त पीक इसने बनाया था। क्लियरली देखिए ये रैलीज देख रहे हो ना। उसके बाद 2018-19 में जब मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ही ज़बरदस्त क्रैकडाउन होता है, तो इस स्टॉक में भी क्रैकडाउन आपको देखने को मिला। फिर शेयर ने वापसी करी और उन लेवल्स तक टच करने की कोशिश करी अभी 2021 में। उसके बाद फिर वही जड़ों पे ये वापस आ गया। अब क्वेश्चन ये होता है यार, ये देखिए बिल्कुल 2020 में पोस्ट कोविड इसने भी बढ़िया मूवमेंट दिया। तो इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि जब ऑल टाइम हाई के नियर जाता है कोई भी स्टॉक, तो थोड़ा सावधान हो जाइए। अब इस स्टॉक से हम क्या सीख रहे हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं जो ये जहाँ पे एक बड़ा फॉल ट्रिगर हुआ था, उस कैंडल के जो ये ब्लू कैंडल है, उसकी पूरी बॉडी को मार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब हम कहते हैं ना लिक्विडिटी जोन, मतलब वापस शेयर जब आएगा, तो ये जोन हमारे लिए बहुत ही खतरा का घंटी होता है। और इस जोन पे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक बड़ा फॉल ट्रिगर हुआ था, तो ये हमारे लिए एक बड़ा फॉल, मतलब हर बार ये एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी। जब हम कहते हैं ना कि ब्रेकआउट के नियर अगर हम पहुँच गए तो हमें इंतज़ार करना होता है। वहाँ पे जो साइकोलॉजी होती है, वहाँ पे साइकोलॉजी क्या होगी, जिसने ये बड़ा फॉल ट्रिगर किया वो फिर से यहाँ पे ढेर सारा माल यहाँ पे पड़ा रहता है सप्लाई जोन के का हिसाब से। तो ये जो इंपॉर्टेंट जोन होता है, इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं ब्रेकआउट के लिए जब भी जाना है आपको पुल बैक का इंतजार कीजिए या कंसोलिडेशन करेक्शन वहाँ पे होने दीजिए, मौका मिलेगा। लेकिन आप क्लियरली देखिए, मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ली या यहाँ पे एंट्री ली, अब आपने आपको हमेशा फंसा हुआ महसूस करोगे। देखिए ये क्या है, 2600 का लेवल, और ये क्या है, 600 का लेवल। इसलिए हमेशा स्टॉक को कभी समझना है तो जड़ों पे बाई करना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने यहाँ पे बाई किया, यानी कि ये जोन विद द रिस्क ऑफ दिस, और उसके बाद आपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया विद द टारगेट ऑफ दिस। बट अगेन, जैसे कि अभी मैं फिर से, जैसे ये सिचुएशन था उसी तरीके से आप, अगर आप इसको तसल्ली से देखो, मंथली चार्ट पे देखिए, अब आपको दिखेगा यार कुछ डिफरेंस, कुछ अलग सा दिख रहा है इसमें। अलग सा क्यों, क्योंकि यहाँ पे एकदम फॉल आता है, ये देखिए, फिर एक एक हाई सा यहाँ पे बन गया। इस फॉल के बाद इंटेंसिटी थोड़ा कम होती है, फिर देखिए एक नया हाई बनता है, फिर एक ब्रेकआउट, एक नया लो बनता है। और पिछले महीने के जो कैंडल है, अभी छोटे टाइम फ्रेम पे और पिक्चर क्लियर हो जाएगी, लेकिन ये देखिए पिछले महीने के जो कैंडल है और उससे ऊपर हम जाते हुए, यानी कि ये जो है अप्रैल मंथ की कैंडल है। और थोड़ा सा अब इसको जूम करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ आपके लिए कर लेता हूँ। हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन अभी फिलहाल ये जोन है। ये जोन क्यों है, क्योंकि यहाँ से कॉन्टिन्यूस है ये जोन, यानी कि 2600 से लेके 3000 तक का ये जोन। अब ये हमारे लिए, अगर मैं यहाँ पे पोजीशन बनाता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस। अब थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि समझेंगे इसको डिटेल में। ये बड़ा टाइम फ्रेम है, हम इसके छोटे टाइम फ्रेम में भी चलेंगे और वहाँ से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। और अभी रिसेंटली जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था कि चार्ट जो है ना जूम नहीं होता उस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ रिलेट करने की, आपकी जो फीडबैक आए उनको इनकॉर्पोरेट करने की। तो अच्छा लगे तो आप ज़रूर बताएं ताकि हम इसको कंटिन्यू कर पाएँ आगे, और अच्छा नहीं लगे ये वाला पार्ट तो फिर हम इसको मिस आउट करेंगे। देखिए रिमूव कर देंगे यहाँ पे। देखिए अब लेवल दिख रहा है आपको, देखिए पॉइंट्स,
और ये कैंडल जो इंपॉर्टेंट कैंडल थी, इसका लो पॉइंट आप देख सकते हो। तो इससे क्या है, आपको प्राइसिंग दिख रही है ना। तो ये जो हमारा एक लो रिस्क का अपॉर्चुनिटी है, ये है ऑलमोस्ट 960, और ये हमारे पास है ऑलमोस्ट 800 समथिंग का प्राइस, ठीक है। तो अब आपको पता है कि यार 160 पर शेयर का अगर मैं डीप मंथली चार्ट के हिसाब से चल रहा हूँ तो इतना लॉस मेरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नाउ द थिंग इज, इसके हिसाब से अगर मैं जो भी पोजीशन साइज बना रहा हूँ वो लॉस क्या मुझे अफोर्डेबल अगर है तो ठीक है, नहीं तो पोजीशन के साइज को रिड्यूस करना पड़ता है। ये तो डीप स्टॉप लॉस के बारे में हमने बात करी। तो ये जोन आप समझ गए यहाँ पे। तो थोड़ा सा जोन इंपॉर्टेंट जोन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि कहाँ से एक बड़ा फॉल ट्रिगर होता है, तो वो जो कैंडल है उससे पहले की जो कैंडल है उसकी बॉडी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टारगेट जोन का काम करती है, क्योंकि ये भी एक बड़ा फॉल है। और फिर जाके ये जोन हमारे पास आगे वाला ये बड़ा फॉल वाला नेक्स्ट जोन आपको देखने को मिलेगा। तो प्राइस कुछ इस तरीके से आपको बिहेव कर सकता है, देख रहे हो। अब यहाँ पे हमने इस करंट की तो बारे में बात कर ली है, अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर जोन की। देखिए इस जोन की, अब इस जोन को देखिए, बड़ा फॉल ट्रिगर हुआ, क्या प्राइसिंग लेवल था आप क्लियरली देख सकते हो, ये बड़ा फॉल है कि नहीं, 1530 के आसपास से। ये देखिए इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए हो जाता है ये जोन। और अब मैं आपको वापस लेके चलता हूँ थोड़ा सा और टॉप वाले जोन में, जहाँ से आप और रिलेट करोगे। देखिए टॉप वाले जोन में चलते हैं। अब इस जोन को देखिए और यहाँ से थोड़ा सा रिलेट करोगे, जैसे मैंने आपको कहा ये जोन देखते हैं। फिर उससे आगे, इससे आगे की कहानी जो है ऊपर लेवल पे जब हमें देखने को मिलेगी तो फिर वहाँ पे हमारा कंसोलिडेशन करेक्शन की उम्मीद होगी। तो ये जोन आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे, है कि नहीं, ये प्राइसिंग। तो ये प्राइसिंग उम्मीद करता हूँ कि हाँ ये नया जो चीज़ जूम इन का आपके सामने इंटरप्रेट किया है ये समझ में आपको आ रहा होगा, इससे दिख रहा होगा एटलीस्ट आपको राइट साइड की प्राइसिंग क्लियरली, और कहाँ पे कौन सा जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जोन को आप समझ पा रहे होंगे कैसे सिचुएशन है। तो चलिए ये तो हो गया बड़े टाइम फ्रेम। अब थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, वहाँ से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम। अब हम चलते हैं थोड़ा सा वीकली में चलेंगे, फिर डेली में चलेंगे कैसी सिचुएशन है। अब वीकली में देखिए, और वीकली में अगर यहाँ पे देखा जाए एक बहुत बढ़िया बेहतरीन वॉल्यूम आया था। वॉल्यूम के बाद ये प्राइस देखिए कैसे फॉल हुआ, और पिछले वीक की एक बड़ी कैंडल के बाद एक कंसोलिडेशन, तो इससे हमारा जो स्टॉप लॉस है और इम्प्रोवाइज हो जाता है, देखिए, है कि नहीं। अब ये कंसोलिडेशन और थोड़ा सा कंसोलिडेशन और मिल जाए, मैं कहूँगा इस हफ्ते में तो मज़ा आ जाए, या इस तरीके से पुल बैक मिल जाए तो और मज़ा यहाँ पे आ जाए। और लेवल्स की अगर बात करा जाए वीकली पे, इस जून को आप देखोगे तो क्या प्राइसिंग, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने जिक्र किया था इसका, तो आप फिर से जूम करके आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए ये लेवल्स आपको देखने को मिल रहा है अभी क्या है, ठीक है, 940 980 ये जोन से यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो करंट जोन आपको यहाँ पे है। अब थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, वहाँ पे साइकिल को समझते हैं कि क्या साइकिल पॉजिटिव स्टार्ट हुई नहीं हुई, क्योंकि बहुत ही डीप मैं कहूँगा समंदर तले दबा हुआ शेयर ही है पिरामल एंटरप्राइजेज। अब ये देखिए, अब क्या होता है जब भी बियरिश साइकिल होती है, मैं बार बार आपको एक ही चीज़ कहता हूँ कि बियरिश साइकिल चाहे छोटे टाइम फ्रेम में या बड़ा टाइम फ्रेम, इवन अगर आप निफ्टी में रेगुलर बेसिस पे देख रहे हो, एक 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट को देख रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, साइडवेज मार्केट रहे या मार्केट पॉजिटिव रहे, आपके लिए अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव है। तो ये मान के चलिए कि या तो मान के चलते हैं कि बराबर 33% मार्केट ऊपर रहती है, 33% नीचे रहती है, 33 साइडवेज रहती है। तो वहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपने 2 लेग को ले लो उनमें, जब नीचे गया तब तो आपका लॉस है ही है, लेकिन साइडवेज गया तब भी प्रॉफिट, ऊपर गया तब भी प्रॉफिट। तो ऑप्शन सेलिंग वहाँ पे भी काम करता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो साइकिल्स है, चाहे 15 मिनट हो चाहे 5 मिनट हो, इनका जब यूज़ करते हो आप रेगुलरली एक चीज़ को फॉलो करते हो तो आपके काम आती है। अब यहाँ पे देखिए, मान लो आपने बुलिश साइकिल पे एंट्री ली ऑलमोस्ट 950 पे, और ये बेरिस में टर्न हो गया ऑलमोस्ट 890 पे, तो आपका क्या हुआ, लॉस आपने बुक कर लिया कि नहीं। क्या कोई मेजर लॉस हुआ, नहीं हुआ, थोड़ा बहुत लॉस हुआ। आपने प्लान किया था ये स्टॉप लॉस, तो क्या आपका प्लान फेल हुआ, नहीं हुआ। हाँ पेशेंस जरूर रखा, प्लान फेल हुआ नहीं हुआ, अभी भी इंटैक्ट है चीज़ें। थोड़ा बहुत नीचे आया, साइकिल स्टार्ट हुई, लेकिन इंटैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, वापसी होगी, मौका मिलेगा। अब यहाँ पे बियरिश साइकिल पर अगर आपने एग्जिट कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं, अब बुलिश साइकिल स्टार्ट होती है तो आपके फिर से अपॉर्चुनिटी तैयार होती है। तो ये है एक चीज़ को फॉलो करना, तो आपको वो फायदा देता है। अब यहाँ पे जैसी बुलिश साइकिल स्टार्ट हुई, आप और मेरे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे पॉजिटिविटी की तलाश करेंगे कि हाँ ये पॉजिटिविटी है। अगर और छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो देखोगे यार ये तो साइकिल स्टार्ट हो ही चुकी है, देखिए अर्ली इन द स्टेज। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जरूर है, लेकिन हम थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं, जिसमें हम एटलीस्ट डेली की साइकिल को जरूर देखने समझने की कोशिश करते हैं। अब बियरिश साइकिल की अगर मैं बात करूँ, जैसे हमने कहा कि आप अगर बियरिश साइकिल में एग्जिट ले रहे थे, तो ये देखिए ये बियरिश साइकिल का एग्जिट आपने ले लिया, आपने बुलिश साइकिल की एंट्री ली थी, बियरिश साइकिल का एग्जिट ले लिया, ये आपका प्रॉफिट हुआ, आप निकल गए। फिर से देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बुलिश साइकिल की एंट्री, बियरिश साइकिल का एग्जिट, आपको थोड़ा सा लॉस हुआ, आप निकल गए। फिर से बुलिश साइकिल की एंट्री मिलेगी, बढ़िया पॉजिटिविटी एंट्री। ये छोटी छोटी चीज़ें क्या है, साइकिल का फॉर्मेशन। बुलिश साइकिल की एंट्री, लॉस, निकल गए।
BNA साइकिल की एंट्री ये देखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि साइकिल का आप डिटेल समझ पा रहे होंगे, और बाकी आपको और डिटेल में अगर प्राइस सेक्शन सीखना है, समझना है, तो आपके लिए ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में हमने चर्चा कर रखी है इस सीरीज में। इसको देखिए, समझिए, सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।